और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने ईओडब्ल्यूएसीबी की रिमांड याचिका को स्वीकार किया है। अब फिर से 22 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे रामगोपाल। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी और कोल घोटाले मामले में हुई है गिरफ्तारी, जिसके बाद से इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 22 जुलाई तक कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता रामगोपाल की आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने फिर से 22 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। आबकारी और कोल घोटाले का मामला है और इसी मामले में रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से ईओडब्ल्यूएसीबी की रिमांड याचिका को स्वीकार किया और 22 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, एक बार फिर से 22 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ईओडब्ल्यूएसीबी ने कोल घोटाले मामले में पिछले सप्ताह रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले में उन्हें रिमांड पर दिया गया था। 8 दिन की रिमांड पर रामगोपाल अग्रवाल थे और उनसे 8 दिन तक के पूछताछ ईओडब्ल्यूएसीबी के द्वारा किया गया। और आज रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर उन्हें विशेष कोर्ट में माननीय न्यायाधीश सुमित कपूर के समक्ष पेश किया गया और इसके बाद ईओडब्ल्यूएसीबी ने फिर से उनका रिमांड मांगा। 5 दिन की रिमांड को जो है कोर्ट ने स्वीकार किया और 22 जुलाई तक के रामगोपाल अग्रवाल को फिर से ईओडब्ल्यूएसीबी पर सौंपा गया है। अब ईओडब्ल्यूएसीबी उनसे और आगे की पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो है, क्योंकि रामगोपाल अग्रवाल की अन्य घोटालों में भी भूमिका रही है, जिसमें कि बहुत चर्चित आबकारी घोटाला है जो कि 3500 करोड़ से अधिक का, इसकी जांच भी ईओडब्ल्यूएसीबी द्वारा की जा रही है और इस मामले में भी रामगोपाल अग्रवाल जो है आरोपी बनाए गए। तो आबकारी घोटाले मामले में भी आज ईओडब्ल्यूएसीबी ने कोर्ट में ही रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी कर ली है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कहीं न कहीं रामगोपाल अग्रवाल की मुसीबतें बढ़नी है। इसके अतिरिक्त भी जो है रामगोपाल अग्रवाल कस्टम घोटाले में भी ईओडब्ल्यूएसीबी के आरोपी हैं। तो आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी अब जो तीसरा मामला है उसमें भी हो सकती है। बिल्कुल, तो एक के बाद एक मामले को लेकर के अब आगे कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल 22 जुलाई तक वो रिमांड पर है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज नायक तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट ने ईओडब्ल्यूएसीबी की रिमांड याचिका को स्वीकार कर लिया और फिर 22 जुलाई तक इन्हें रिमांड पर भेज दिया है। आगे अब पूछताछ के बाद ही और आगे खुलासे होंगे। देखना होगा कि ईओडब्ल्यूएसीबी को इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।